अस्सलाम वालेकुम। एक और नए तारीखी वाक़े से भरपूर वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलें तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो का। एक ऐसे वाक़े से आगाज़ करते हैं। क्या आपने आज तक तारीख के ऐसे दलेर तरीन जासूस के बारे में सुन रखा है? क्या आप लोगों को उसके नाम का पता है? आज मैं उस बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु 7 अफराद लश्कर फ़ारस के बारे में मालूमात इकट्ठे करने के लिए भेजे। सैयदना साद अबी वक़ास ने 7 अफराद का लश्कर फ़ारस के बारे में मालूमात इकट्ठे करने के लिए भेजा और इन्हें हुक्म दिया कि अगर मुमकिन हो सके तो इस लश्कर के एक आदमी को गिरफ़्तार करके ले आएँ। ये सातों आदमी अभी निकले ही थे कि अचानक उन्होंने दुश्मन के लश्कर को सामने पाया, जबकि इनका गुमान ये था कि लश्कर अभी दूर है। उन्होंने आपस में मशवरा करके वापस पलटने का फ़ैसला किया, क्योंकि वो लोग ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो वापस चले गए। मगर इनमें से एक आदमी ने अमीर लश्कर साद बिन अबी वक़ास की जानिब से लगाई गई जिम्मेदारी की मुहिम को सर अंजाम दिए बगैर वापस लौटने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने अभी जाना ही है। बहरहाल 6 अफराद जो थे वो मुसलमानों के लश्कर की जानिब वापस चले गए, जबकि हमारा ये बतल अपनी मुहिम की अदायगी के लिए फारसियों के लश्कर की जानिब तनहा बढ़ता चला गया, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया था कि नहीं, साद बिन अबी वक़ास जो हमारे सिपा सलार हैं उनकी बात मैंने माननी है। उन्होंने लश्कर के गिर्द एक चक्कर लगाया और अंदर दाखिल होने के लिए पानी के नालों का इंतखाब किया और इसमें से गुजरता हुआ फारसी लश्कर के हरावल दस्तों तक जा पहुंचा, जहां तक उनके दस्ते बैठे हुए थे, जो कि 40,000 लड़ाकों पर मुश्तमिल थे। और फिर वहां से लश्कर के कलब से गुजरता हुआ एक सफ़ेद खेमे के सामने जा पहुंचा, जिसके सामने एक बेहतरीन घोड़ा बंधा खड़ा था। इसने ये जान लिया कि ये दुश्मन के सिपा सालार रुस्तम का खेमा है। चनांचे ये अपनी जगह पर इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि रात गहरी हो गई। रात का काफ़ी हिस्सा छा जाने पर ये खेमा की जानब गए और तलवार के ज़रिए खेमा की रस्सियों को काट डाला, जिसकी वजह से खेमा रुस्तम और खेमा में मौजूद अफराद पर गिर पड़ा। घोड़े की रस्सी काटी और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। इससे इनका मकसद फारसियों की तज़हीक और इनके दिलों में रोह पैदा करना था। घोड़ा लेकर जब फरार हुए तो घुड़सवार दस्ते ने इनका पीछा किया। जब यह दस्ता इनके करीब आता तो ये घोड़े को एड़ी लगा देते और जब दूर हो जाता तो अपनी रफ्तार कम कर लेते, ताकि वो इनके साथ आ मिलें, क्योंकि वो चाहते थे कि इनमें से एक को धोखे से खींचकर साद बिन अबी वक़ास के पास इनके हुक्म के मुताबिक ले जाए। चनांचे 3 सवारों के अलावा कोई भी इनका पीछा नहीं कर सका। सिर्फ 3 सवार ही उनके पीछे रहे, बाकी सारे पीछे रह गए। उन तीनों में से 2 को कत्ल कर दिया और तीसरे को गिरफ्तार कर लिया। ये सब कुछ तने तनहा अंजाम दिया। कैदी को पकड़ा और नेज़ा इसकी पीठ के साथ लगाया और इसे अपने आगे हाँकते हुए मुसलमानों के मस्कर तक जा पहुंचा और साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हो की खिदमत में पेश किया। फारसी कहने लगा, मुझे जान की मान दो तो मैं तुमसे सच कहूँ। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हो कहने लगे, तुझे अमान दी जाती है, हम वादे की पासदारी करने वाली कौम हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमारे साथ झूठ मत बोलना। फिर साद अबी बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हमें अपनी फ़ौज के बारे में बताओ। फारसी इंतहाई दहशतनाक और हज़ियान की कैफियत में कहने लगा, अपने लश्कर के बारे में बताने से कबल मैं तुम्हें तुम्हारे आदमी के बारे में बतलाता हूँ। कहने लगा, ये आदमी हमने इस जैसा शख्स आज तक नहीं देखा। मैं उस संभालते ही जंगों में पला बड़ा हूँ।
इस आदमी ने 2 फौजी छावनियों को अबूर किया जिन्हें बड़ी फौज भी अबूर न कर सकती थी। फिर सारा लश्कर का खैमा, सालारे लश्कर का खैमा इसका घोड़ा भगाकर ले उड़ा। घोड़सवार दस्ते ने इसका पीछा किया, जिनमें से महज 3 ही इसकी गर्द को पा सके। इनमें से एक मारा गया, जिसे हम 1000 के बराबर समझते थे। फिर दूसरा मारा गया, हमारे नज़दीक 1000 अफराद के बराबर था, और दोनों मेरे चचा के बेटे थे। मैंने इसका पीछा जारी किया और दोनों मकतूलीन के इंतकाम की आग में मेरा सीना दहक रहा था। मेरे इल्म में फारस का कोई ऐसा शख्स नहीं जो कुव्वत में मेरा मुकाबला कर सके, और जब मैं इससे टकराया तो मौत को अपने सर पर मंडलाते पाया। चनांचे मैंने अमान की तलब करके कैदी बनना कबूल कर लिया। अगर तुम्हारे पास इस जैसे और अफराद हैं तो तुम्हें कोई अजीमत से दो चार नहीं कर सकता। फिर इस फारसी ने इस्लाम कबूल कर लिया। आप जानते हैं कि ये अजीम बतल कौन थे जिन्होंने लश्कर फारस को दहशत ज़दा किया और इनके सालार को रुस्वा किया। इनकी सतफ़ों में नकीब लगाकर वापस आ गए। ये तलीहा बिन खवैलद असदी रज़ी अल्लाह अन्हु थे। इतने बहादुर जंगजू पूरी तारीख में नहीं देखे गए। ये कौन थे? जासूस थे हज़रत तलीहा बिन खवैलद असदी रज़ी अल्लाह अन्हु। थैंक यू फॉर वाचिंग। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।